फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? और स्वागत है आपका दोबारा से मेरे चैनल पर, जिसका नाम शिवेंद्र सिंह मूवी एंड कल्चर। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, आज मैंने देखी मूवी महाअवतार नरसिम्हा। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या रिव्यू है इस मूवी को लेकर के। बेसिकली थी तो ये एनिमेशन मूवी, और डायरेक्टर अश्विन, जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने पहले ही मूवी के स्टार्ट होने से पहले ये सबको बता रखा है कि जो हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है पूरी मूवी को बनाने के लिए। जैसे कि हमने मदद ली है विष्णु पुराण की, गरुड़ पुराण की, और हमारे जितने भी पुराण, सिंह पुराण, उसका भी इस्तेमाल हुआ है। अध्ययन करने के बाद ही अश्विन कुमार जी ने भी लोगों के सामने प्रस्तुत की है। फिल्म की बात अगर मैं करूं तो क्योंकि ये फिल्म पौराणिक है और आध्यात्मिक है, और कहीं ना कहीं हम लोग बचपन से ही, हमारे पेरेंट्स, तमाम लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा जो परिवार काफ़ी आध्यात्मिक होते हैं, या वैसे तो सभी लोग हैं, अगर आप देखें तो ये मूवी उन्हीं लोगों के लिए बनी है। ऐसा भी नहीं कहूँगा, अगर हाँ अब किसी को जिज्ञासु हो, अगर कोई भी अगर व्यक्ति हो, जिज्ञासु हो कि अरे यार अब मुझे देखनी है या देखनी चाहिए, तो बिल्कुल जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए पर्टिकुलर किसी एक ही दल के लिए या किसी के लिए, एक ही लोगों के लिए, कुछ ऐसे लोग, मतलब अलग ही लोगों के लिए बनी हुई है। सभी लोगों के लिए बनी हुई है मूवी। डिपेंड होता है कि आपकी बस इंटेंशन सही होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मूवी देखने के बाद मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सिंह के रूप में मुख्य अभिनेता का रूपांतरण जो रहा वो काफ़ी, मतलब मैं तो कहूँगा यार अविश्वसनीय है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कश्यप, जैसे कि हम कथाओं में देख चुके हैं, ऋषि कश्यप जो थे, ऋषि कश्यप की 2 वाइफ थी, अदिति और दीति। और ऐसा माना गया है कि अदिति जो थी वो उनकी पहली पत्नी थी, तो उनसे जो संतानें हुई वो देवता हुए, जैसे कि सभी देवी देवता। और दीति उनकी दूसरी पत्नी। हुआ ये कि जब अदिति जो कि उनकी पहली पत्नी है, ठीक है, तो जब उनकी संतानें हो गई और वो भी सब देवता हुई, तो दीति के मन में ये आया, जिज्ञासा जागृत हुई कि भाई मुझे भी चाहिए संतान अब, ठीक है। तो ऐसे ही वन में एक दिन यज्ञ कर रहे होंगे ऋषि कश्यप, तो उनकी पत्नी दीति उनके साथ थी, और अचानक से उनको जिज्ञासा हुई, ठीक है, कि मुझे भी पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए कुछ जिज्ञासा जागृत हुई। और भाई उन्होंने ऋषि कश्यप से कहा, लेकिन ऋषि कश्यप जी ने कहा कि जिस समय और जिस पहर में आप मुझसे ये कह रही हैं कृत करने के लिए, ये पहर सही नहीं है। और वो क्यों है? क्योंकि ये ग्रह नक्षत्र जो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये समय और ये पहर सही नहीं है। लेकिन दीति मान नहीं रही थी, ठीक है। एक बार जब चीज़ें, जैसे बोलते हैं काम वासना, एक बार जब इसका कुछ अंकुर फूट जाता है शरीर के अंदर, तो भाई वो तो रुकता नहीं है। और सीधे ऋषि कश्यप को उन्होंने किसी तरीके से मना लिया, और ऋषि कश्यप भी क्या करते, जो होना था सो हो गया। तो जब हो गया तो उसके बाद ऋषि कश्यप जी ने उनको बताया कि ये तुमने मुझसे जो भी कुछ करवाया है, इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, ठीक है। फल कहीं ना कहीं मुझको भी भोगना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये संतान है किसकी? भाई तुम्हारी और मेरी है, ठीक है। और जब ऐसा सुना तो दीति कह रही थी कि भाई ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि पहर सही नहीं है, लेकिन भाई तुमने माना नहीं, तुम अपने हट में लगी हुई थी, तो अब भोगो, ठीक है। तब 2 पुत्र हुए, जिसका पहले जो पुत्र थे वो थे 2 भाई, यानी, और वो भी राक्षस, यानी पहले हिरण्याक्ष, दूसरा हिरण्यकश्यप, जिसकी ये कहानी है, ठीक है। तो मूवी में बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों भाइयों की ताकत और बल के बारे में बताया गया है, और जिसमें स्टार्टिंग में ये कहूँगा कि माइंड बॉगलिंग जिसे बोलते हैं, और बहुत ही अमेजिंग, ठीक है, VFX और एनिमेशन का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। एक्शन सीक्वेंसेस बहुत बेहतरीन है, इसमें आपको कहीं पे भी नहीं लगेगा कि यार
कुछ कम है, बहुत दमदार है और बहुत बेहतरीन है। ये आपको भक्ति भावना में पूरे तरीके से ले जाती है ये मूवी, ठीक है कि, और कई इसमें सुविचार भी हैं इस मूवी में और कई उपदेश भी हैं जो कि जीवन के मूल्यों के बारे में आपको बताएगी, आपको समझाएगी कि दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कर्मा, ठीक है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप गलत कर्म करते हैं, ठीक है, तो आपको वैसा ही भोगना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, इसमें जो पहले हिरण्याक्ष का होता है इसमें दिखाया जाता है, तो हिरण्याक्ष का जिस तरीके से वध होता है वो वराह अवतार वाला, ठीक है, वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। फिर स्टोरी धीरे धीरे करके चल रही होती है, उसमें पूरा भक्ति रस दिखाया जाता है, ठीक है। और मैं कहीं पे भी ये नहीं कहना चाहूँगा बॉस कि मुझे इसमें ये कमी लगी या वो कमी लगी। मेरे को ये मूवी कहीं से भी कम नहीं लगी, कहीं से भी कम नहीं लगी। ये एनिमेशन में एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है। एनिमेशन इंडस्ट्री अगर हो चुकी, शुरुआत हो चुकी, होम वाले ने जो किया है फ्रेंड्स, तो ये एक बेंचमार्क सेटअप किया है, ठीक है। और जिसके लिए मैं होम वाले प्रोडक्शन हाउस को बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन दिखा रखा है इसमें। मैं कहीं भी ये नहीं कहूँगा कि अरे यार लिपसिंग में कुछ इशू था, या अरे यार वो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, या वहाँ पे थोड़ा सा मुझे एनिमेशन कम दिखा, या VFX कम दिखा, या CGI कंप्यूटर ग्राफिक्स इमेजेस में, या जो भी टेक्नीशियंस, मुझे लगता है टेक्नीशियंस ने अपना काम कर दिया और अपना 100% दिया, जिसका सिर्फ साफ साफ मैं आपको प्रमाण बता देता हूँ कि ये शो कंटिन्यू हो गया है और 9.9 की रेटिंग मिली है IMDb पे। फ्रेंड्स, ये कोई कम बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है, ये सक्सेस होती है, ठीक है। और अब ये जो मूवी है ये मतलब समझ जाइए रोर हो चुकी है हर थिएटर में, हर सिनेमा हॉल में। अब ये रुक नहीं रही है और ये बढ़ती चली जा रही है। अब ये कब रुकेगी? वैसे तो रुकना तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें तो कोई रुकावट है नहीं, क्योंकि ये पूरी भक्ति भाव पूर्ण से भरपूर ये मूवी है, तो कहीं भी इसका कुछ रोकना वो नहीं है। जब इसको आप देखेंगे, ठीक है, तब आपको इसमें कुछ सीखने को मिलेगा, और ये आने वाली जो पीढ़ी है उसको बहुत सीखना चाहिए, ठीक है, कि और जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको अपने बच्चों को फैमिली के साथ ले जाएं, अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। वो बोलते हैं ना कि यार पॉजिटिव अगर देखेंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, तो डेफिनेटली वही चीज़ इसमें आपको फील होगा, ठीक है। इंटरमिशन हो तो फ्रेंड्स इंटरमिशन हो जाता है, तो फर्स्ट हाफ में आपको पूरा लड़ाई वड़ाई दिखाई जाती है, वराह अवतार के द्वारा हिरण्याक्ष का वध दिखाया जाता है, और उसके बाद जो सेकेंड हाफ होता है वहाँ पे जो हिरण्यकश्यप होता है वो क्या करता है, अपनी ब्रह्मा जी से वरदान लेने के बाद वो राजमहल में अपने बैठा हुआ होता है, और वहाँ से कहानी जो शुरू होती है वो होती है कि डेड सीन्स दिखाए जा रहे हैं। मतलब वहाँ पे कैसे कि प्रहलाद पे होने वाले जितने भी अत्याचार हैं उनके बारे में दिखाया, उसके बारे में उसका विवरण किया है, ठीक है। और कई ऐसे सीन थे जहाँ पे मतलब गूज बम सीन्स थे, बहुत इमोशन सीन्स थे, जहाँ पे आपको रोना भी आ सकता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप धार्मिक नहीं हैं, यदि आप पौराणिक और आध्यात्मिक कहानियों में रुचि नहीं रखते, तो मैं समझता हूँ ये मूवी आपके लिए नहीं बनी, ठीक है। और आप देखें क्यों इस मूवी को, क्यों देखें, ठीक है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह बताऊंगा। यदि आप एक दृश्य चमत्कार और सिनेमाई भव्यता का अनुभव लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आप कुछ अलग सा महसूस करना चाहते हैं, ठीक है, कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है, तो आप डेफिनेटली जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ ये कहानी उन्हीं लोगों के लिए बनी है, अन्यथा आपको कुछ ऐसा, ठीक है। बट लेकिन कहते हैं ना कि ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, जो भक्ति में रम जाए, भगवान जी सबके लिए अपने द्वार खोल के रखते हैं, ठीक है। लेकिन वो होता है ना कि यार जिसकी बुद्धि यार
अब समझ जाइए आप, ठीक है, पौराणिक है नहीं या मतलब आध्यात्मिक है नहीं, तो हम उसको फोर्स क्यों करें कि भैया तुम भी देखो तुम भी देखो। हम फोर्स तो नहीं कर सकते ना, सीधी सी बात है। आपका मन है, आप आध्यात्मिक हो, आप जाइए और डेफिनेटली देखिए, परिवार सहित जाइए। और भाई जिसका नहीं है तो हम उसको खींच के तो ला नहीं सकते। जिस दिन उसकी आध्यात्मिक चेतना अंदर से जागृत होगी तो डेफिनेटली वो खुद भी जाएगा और परिवार सहित जाएगा, ठीक है। और इस जन्म में चले जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, और इस युग में। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल मैं मूवी को जो रेटिंग देना चाहूँगा वो आउट ऑफ 5 4.8 देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं से भी ये मूवी कम नहीं लगी है, कहीं से भी कम नहीं लगी है, कहीं से भी कम नहीं लगी है, ठीक है। और म्यूज़िक से लेकर एक्शन सीक्वेंस से लेकर के और कुछ कुछ सीन्स ऐसे थे जो कि आपको आपका मन मोह लेंगे। और एक तो सीन इतना ज़बरदस्त था जिसमें मैं जैसे उनका जो हिरण्यकश्यप है, वो जो हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान जी के बीच में जो फाइट सीक्वेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और एक वीएफएक्स ऐसा था जहाँ पे वो शेषनाग जी के ऊपर बैठ करके और वाणी बोल रहे होते हैं। और एक सीन समुद्र वाला जो होता है, ठीक है, जहाँ पे धक्का मार दिया जाता है, ठीक है, और वो जब गरुड़ देवता जी आते हैं और सर्प को मतलब ऐसे करके अपने पंजे में उठा करके ले जाते हैं, तो कहीं ना पूरी मतलब एक भक्ति, कोई भक्ति में अगर होता है तो भगवान उसके साथ होते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से इस मूवी में अच्छे से नैरेट करके दिखा रखा है। और बस अंत में यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप ज़रूर जाइए इस मूवी को देखने, और ऐसी मूवियाँ देखना चाहिए, ठीक है। जैसे सारी मूवी अच्छी होती है वैसे ये वाली मूवी को भी आप ज़रूर देखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर मूवी अलग अलग जॉनर की होती है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दैट अरे यार पर्टिकुलर कि लाइक किसी को क्रिंज बताऊँ या बताने का कुछ उससे कुछ फ़ायदा है नहीं। जिस दिन व्यक्ति की आध्यात्मिक हो जाएगा या उसके अंदर की आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाएगी तो डेफिनेटली वो जाएगा और भगवान के दर्शन करने जाएगा और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को, तथ्यों को जानने का प्रयास ज़रूर करेगा। सो फ्रेंड्स, लास्ट में बस यही कहूँगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एंड बस यही था मेरा रिव्यू। और कैसा लगा मेरा रिव्यू फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू वेरी मच।